वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर पंप के सील के बारे में। तो इसमें मेरे पास कमेंट्स भी आए थे। जो पहले था उसमें कोई वॉइस नहीं था, तो उसमें काफ़ी लोगों को डाउट हुआ कि इसकी डाया क्या है। तो ये हमारे पास जो सील है पुरानी है। अभी पंप में फिर से हम जो सील कटी है डालेंगे, उस प्रोसेस को बताएंगे। और ये जो सील है ये रिजेक्टेड सील है और ये कट चुकी है। और ये जो सील है वो जो कंपनी से आया था तो उसमें ये उल्टा डला हुआ था। तो उल्टा डलने से क्या नुकसान हुआ कि ये जल्दी कट गया। तो आप यहाँ पे देखिए ये पूरा, जो कि इसको इस फेस से चलना चाहिए। ये काफ़ी अलग मेटल का फाइबर कार्बन मिक्स होता है, तो ये जल्दी नहीं घिसता है और ये इसके ऊपर चलता है। तो ये इस साइड से डल गया था, इसलिए ये इसकी लाइफ कम हो गई और ये ज़्यादा नहीं चला, बहुत जल्दी हफ्ते भर के अंदर ही कट गया। और दूसरी आपको हम नए सील के साथ बताते हैं और उसमें आपको डाया भी बताते हैं। तो यहाँ पे इसका आप डाया देखिए इस पे, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 30 mm में थोड़ा सा कम है। और दूसरी चीज़ यदि आपको मैं बताऊँ तो इसी पे आपको मिल जाएगा 28। आप यहाँ पे सील पे देखिए, यहाँ पे आपको 28 मिल जाएगा, यहाँ पे 28। तो जो इसका भी डाया नापने से आ रहा है 28 ही आ रहा है। तो ये जो इस पे लिखा होता है 28T, तो इसका यही डाया होता है 28। तो ये 28 डाया का होता है, 28 mm का होता है। और इसी हिसाब से आप इसकी परचेज करेंगे तो मिल जाएगा। और यदि आप इसकी इधर से साइज़ यदि हाइट में मापना चाहें कि ये कितने का होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए तो इसकी जो हाइट है वो 40 mm के आसपास 40 mm आ रही है। तो जो इसकी हाइट है, और ये क्या है, ये स्प्रिंग पे होता है। तो इसके अंदर एक तरह का जो इसकी स्प्रिंग होती है ये सस्पेंशन का काम करती है। जब इस पर हम इम्पेलर जब कसा जाएगा तो ये काफ़ी थोड़ा कंप्रेस होती है, जो इसके ऊपर फोर्स आता है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए जब भी आप इसको फिट करेंगे, तो इसको इसी प्रकार से फिट करना है। और आगे चलिए हम आपको फिटिंग का दिखाते हैं, पंप में किस प्रकार से हम फिटिंग कर रहे हैं और क्या क्या प्रोसेस हुआ। यदि पंप की सील कट गई है तो यहाँ से वाटर लीक होगा। जो यहाँ पे सील है वहाँ शाफ्ट के पास से लीक होगा, और ऑफ में भी लीक हो जाता है और रनिंग में भी होता है यदि उसमें पानी है तो। और ये नया सील इसमें इंस्टॉल करेंगे और उसके प्रोसेस पूरे देखेंगे क्या प्रोसेस है। और जो यहाँ से सबसे पहले ऊपर के हम फ्लैंज खोलेंगे और सेक्शन का खोलेंगे। और ये साइड में इसे 4 बोल्ट लगे होते हैं जिसमें एम्पेलर चलता है जो पानी फ्लो करता है। तो यहाँ से इसको खोल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक नट लगा हुआ है। तो ये 24 का भी होता है, बड़ा पंप है 36 का भी होगा, और छोटा है तो 24 से भी कम का होगा। तो उसको, और यहाँ पे देखिए मोटर जो है, उस पर मोटर की डिटेल है। अभी ज़्यादा नया मोटर आया हुआ था लेकिन सील सही से नहीं इसमें डला हुआ था, जिसकी वजह से कट गया। और इस तरह से बहुत आसानी से एम्पेलर भी बाहर आ जाता है। उसके बाद तो यहाँ से इस पर चाबी लगी होती है कि इसकी जो होती है, इसको निकालने के बाद इसमें से हम सील जो पुराना है उसको बाहर कर लेंगे। तो इसको सील भी बहुत ये आसानी से ही आ जाता है, कोई ऐसा नहीं। इसके पीछे एक और सील है, उसे भी निकाल लेना है, और ये डैमेज है। दोनों को निकालने के बाद, ये तो अभी एक है, एक पार्ट अंदर है, उससे भी बाहर करना है। तो पेचकस के माध्यम से या और कोई टूल है उसके माध्यम से आप बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद नई सील इंस्टॉल करना है। तो इसमें आप जो देख रहे हैं वाइटनेस वो इधर को रहेगा, और सरफेस में जो कोर बना हुआ है जो फाइबर कार्बन का मैं बताया हूँ वो उसके साथ चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे चाबी लगाने के बाद एम्पेलर लगा के इसकी फिटिंग कंप्लीट फिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसको फिटिंग कर देना है जैसे हमने ओपन किया है वैसे ही पूरी तरह से फिट कर देना है। और इसको जो हम नट टाइट करेंगे ये एक हिसाब से करना होता है, और जितना हम टाइट करेंगे उतना ही जो सील का स्प्रिंग होता है उसके ऊपर फोर्स जाता है, उतना ही वो टाइट से चलता है। तो बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो बहुत जल्दी सील कटने की भी संभावना होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।